ग्लोबल एटीआई के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के ड्राइंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। यह केवल एक ही वीडियो होगा ड्राइंग के लिए, ठीक है। मॉडल सेट अलग अलग तैयार नहीं है, इसमें केवल एक ही वीडियो में पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो ज़्यादा संभावित है कि आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, यदि आपकी भाग्य अच्छा रहा तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपके भाग्य पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। बाकी हमने अपना प्रयास किया है और आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। पेपर देने जाने से पहले एक बार इसको भी थोड़ा ट्राई आप लोग जरूर करिएगा, एक बार इसको भी देख लेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका यदि पीडीएफ आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको बस ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे चले जाना है। देखिए यहाँ पे गूगल में टाइप करना है ग्लोबल आईटीआई, ठीक है। ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पे जाके इस पहले वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आके आपको इस नई अपडेट के सेक्शन पे जाना है, ठीक है। ये नई अपडेट का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक आपको दिखेगा मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर, ये मॉडल पेपर पे क्लिक करना है। मॉडल पेपर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ऐसे इंटरफेस पे आके या इस पेज पे आके आपको यहाँ पे क्लिक करना है ITI CBT एग्जाम पेपर पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके का टैब खुल जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ये आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर देखने को मिल रहा है। एक नया टैब यहीं पे एक और देखने को मिलेगा, आज अपडेट कर दिया जाएगा टीम ग्लोबल एटीआई की टीम की तरफ से, ठीक है। अपडेट कर दिया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के लिए एक नया टैब और यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से जाके आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ये हमारा रिकमेंडेशन है कि थोड़ा इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए कौन सा इसमें सिंबल है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में ये बता देना है आपको कि ये कौन सा सिंबल इसमें माइक्रोफोन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एयरफोन, ठीक है। ये क्या हो गया एयरफोन। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो कान में इसे लगा लेते हैं, वही चीज आप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा माइक्रोफोन। ये क्या हो गया, ये हो गया माइक्रोफोन। ये क्या है यार, ये है हमारा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आपसे किसके बारे में पूछा है, माइक्रोफोन के बारे में पूछा है, तो माइक्रोफोन के लिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर माइक्रोफोन कौन सा है, बी वाला है, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ गए तो नेक्स्ट देखते हैं कि मोटर को चालू और बंद करने के उपकरण का नाम बताना है। भाई किसी भी चीज को चालू करने के लिए या बंद करने के लिए आपको एक स्विच की जरूरत पड़ती है, ये सभी तो जानते होंगे कि सर स्विच लगा देंगे, जैसे स्विच को आप ऑन करोगे तो हमारा उपकरण स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही आप स्विच को ऑफ करोगे तो हमारा उपकरण जो होगा वो बंद हो जाएगा, ये आप सभी जानते हो। लेकिन मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या आप स्विच का यूज करते हो, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग के समय वो अपने रेटेड करंट के 5 से 7 गुना करंट लेती है। इतनी करंट बियर नहीं कर सकता है आपका स्विच, इसलिए हम लोग वहां पे स्टार्टर लगा देते हैं। स्टार्टर क्या करेगा, उस करंट को, जो स्टार्टिंग करंट है जो 5 से 7 गुना करंट है, उसको लिमिट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और कम से कम सर्किट में जाने देगा जिससे हमारी मोटर बची रहे। तो इस वजह से हम लोग वहां पे स्टार्टर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं, ना कि स्विच का यूज करते हैं। ये स्टार्टर है क्या, स्टार्टर एक तरफ से स्विच ही है तो स्विच ही, लेकिन इसमें एक कंट्रोलिंग डिवाइस लगी होती है जो कंट्रोल करती है करंट को, स्टार्टिंग करंट को, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बोला है आपसे सिंगल पोल एमसीबी कौन सी है। सिंगल पोल एमसीबी आपको बताना है, तो भाई कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल एमसीबी पहचानने का एक ही तरीका है, सिंपल सा। उसमें देखिए कितना ट्रिगरिंग स्विच लगा हुआ है, जितने ट्रिगरिंग स्विच लगे हुए हैं वो जो आपकी एमसीबी होगी उतने ही पोल की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहले ऑप्शन में आपको 4 पोल दिख रहे होंगे, ठीक है, 4 ट्रिगरिंग स्विच दिख रहे होंगे। देखिए कौन कौन से हैं, एक ये है, फिर एक ये है, अरे यार ये पेन, हाँ
एक फिर ये है, एक ये है, टोटल 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे टोटल कितने दिख रहे हैं यार, यहाँ पे टोटल आपको 2 दिख रहे हैं, 1 और 2। यहाँ पे 1 2 3 3 दिख रहे हैं, और यहाँ पे केवल ट्रिगरिंग स्विच एक ही दिख रहा है ना। तो आपसे क्वेश्चन में बोला है सिंगल पोल, सिंगल पोल बोला है तो ये हमारा सिंगल पोल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिंगल पोल। ये कौन सा है, ये है हमारा 3 पोल, 3 पोल एमसीबी है। ये ड्यूअल पोल या फिर 2 पोल एमसीबी है, ड्यूअल या 2 पोल लिख लो सीधे सीधे, 2 पोल एमसीबी, और ये हमारा 4 पोल एमसीबी। ठीक है, कैसे पहचाने हम लोग, इसके ट्रिगरिंग स्विच से, जितने इसमें स्विच लगे रहेंगे ट्रिगरिंग स्विच, उतने पोल की हमारी एमसीबी। ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। विच पार्ट ऑफ रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन, ऑटोमेटिक आयरन मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रेस की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक प्रेस में हीट को कौन सा इसमें उपकरण है जो कंट्रोल करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक प्रेस की बात कर रहा है तो आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेस में सबसे नीचे वाली जो प्लेट होती है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाली लेयर को हम लोग कहते हैं सोल प्लेट या फिर बेस प्लेट, है ना। इसी के ऊपर सारे उपकरण रखे जाते हैं, एक एक करके सारे उपकरण रखे जाते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर आपका हीटिंग एलिमेंट होता है, और हीटिंग एलिमेंट के फिर ऊपर हम लोग एस्बेस्टस शीट लगाते हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है, एस्बेस्टस शीट का काम होता है कि हीट से हमें बचाएगा। जो बंदा इलेक्ट्रिक प्रेस का उपकरण यूज कर रहा है उसको हीट से बचाएगा, ये होता है काम एस्बेस्टस शीट का। ठीक है, हीट को ज्यादा ऊपर नहीं आने देता, वो नीचे ही दबा के रखता है, तो ये होता है हमारा एस्बेस्टस शीट। लेकिन यहाँ पे बोला है कि हीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट का है या फिर कंट्रोल का है, तो वो करता है हमारा थर्मोस्टेट स्विच। जो थर्मोस्टेटिक स्विच होता है, इसका काम होता है कि हीट को कंट्रोल करेगा। जैसे आप लोग देखते हो कि ऑटोमेटिक हीट बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस है वो बंद हो जाता है कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। ठीक है, तो एक उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर का लेवल होता है, जैसे उस टेम्परेचर से अधिक हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हीट होता है तो तुरंत उस समय हमारा जो थर्मोस्टेट स्विच है वो सर्किट को ऑफ कर देता है। और एक लेवल होता है फिर उसके ठंडा होने का भी, कि जैसे ही उससे टेम्परेचर कम जाता है इलेक्ट्रिक आयरन का, तो फिर थर्मोस्टेट स्विच उसको ऑन कर देता है। उस हिसाब से रेगुलेट होता है इलेक्ट्रिक प्रेस का हीट। ठीक है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट हमारा नाइक्रोम का बना होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रिक प्रेस को हीट करना या फिर आयरन को गर्म करना। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द नेम ऑफ गेट। ये जो आपके सामने गेट दिया हुआ है, इस गेट का क्या नाम है, तो ये तो 3 जो बेसिक गेट हैं आपके, एंड गेट, और गेट और नॉर गेट। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, नॉर नहीं नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट का सिंबल आप सभी को पता होगा कि एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है सर। और गेट का सिंबल आप सभी को पता होगा कि और गेट का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है ना। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। और नॉट गेट का सिंबल आप सभी को पता होगा कि नॉट गेट सर इस तरीके से होता है, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है, ये आपके सामने कौन सा फिगर दिया हुआ है, ये एंड गेट का फिगर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपको एक्सनॉर भी दिया हुआ है, तो एक्सनॉर को देख लीजिए, एक्सॉर और एक्सनॉर को देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा एक्सॉर है और एक्सनॉर है, ये हमारा एक्सनॉर का सिंबल है। ठीक है, एक्सनॉर का ये सिंबल है एक्सनॉर, और एक्सॉर का कौन सा है भाई, एक्सॉर का आपका ये सिंबल है। ये कौन सा गेट है, ये हमारा एक्सॉर, ये एक्सॉर है, वो एक्सनॉर है, बस आगे एक बबल लगा देंगे तो ये हमारा एक्सनॉर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बाल पिन हैमर की बात किया यहाँ पे कि बाल पिन हैमर कौन सा है, तो बाल पिन हैमर, बाल पिन की बात किया। देखो ये जो ऊपर पिन जैसा बना हुआ है ना, ऊपर एक जो छोटा सा पिन बना हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा बाल पिन हैमर। ठीक है, ये कौन सा हैमर है, ये हमारा क्ला हैमर है। कौन सा हैमर है, क्ला हैमर। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग किसी चीज को लकड़ी से निकालने के लिए या कोई कील निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्ला हैमर का। ठीक है, ये कौन सा हैमर है भाई, देखो ये हमारा हैंडल इस तरीके से दिया हुआ है, और जो इस पे ऊपर जो ये कट बना हुआ है, ये कट कैसे है, इसके क्रॉस में है, इसके स्ट्रेट में नहीं है, ये क्रॉस में है, तो ये क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। ठीक है,
और यदि ये इसी के शेप में रहता, जैसे हमारा हैंडल है इसी के शेप में रहता, तो ये हमारा स्ट्रेट क्रॉस हैमर हो जाता, ठीक है, स्ट्रेट हैमर हो जाता। और ये तो आपका हैमर है, तो यहाँ पे बॉल पिन हैमर की बात किया हुआ, तो बॉल पिन हैमर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बॉल हैमर कौन सा है भाई, डी वाला है। फिगर क्लियरली दिख रहा होगा आपको, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं भी देख लूं थोड़ा सा। हाँ दिख तो रहा, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित चित्र में बैटन होल्डर को पहचाने। यहाँ पे बैटन होल्डर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है, इसमें बैटन होल्डर कौन सा है ये आपको बताना है। तो बैटन होल्डर का इसमें नाम बता दीजिए तुरंत आप लोग। आपके सामने 4 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, देखो इसमें बैटन होल्डर जो है ये बैटन होल्डर हो जाएगा हमारा, ठीक है, बैटन होल्डर। ये कौन सा होल्डर है यार, ये हमारा एंगल होल्डर है, एंगल होल्डर, ठीक है। और ये कौन सा है, ये हमारा पेंडेंट होल्डर है या फिर स्क्रू होल्डर इसी को कहते हैं, या फिर पेंडेंट होल्डर, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में बैटन होल्डर, तो बैटन होल्डर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, बोला है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी। इसमें से बैटरी का सिंबल कौन सा है, तो देखो यार ये जो सिंबल दिया हुआ है ये तो आपका वोल्टेज का सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज का सिंबल है या वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। ये क्या है, ये आपका फैन का सिंबल है, सॉरी ये क्रॉस किसका सिंबल होता है यार, क्रॉस सिंबल होता है, एक मिनट को बताते हैं। ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो होता है ये हमारा होता है फैन के लिए, ये जो सिंबल होता है ये फैन के लिए होता है, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है ये होता है हमारा बल्ब के लिए, बल्ब के लिए, ठीक है। लेकिन इसने बल्ब को केवल क्या कर दिया है, घेर दिया, तो ये कौन सा बल्ब हो जाएगा, ये ब्रैकेट बल्ब हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बल्ब हो जाएगा। और ये क्या है, ये है हमारा बैटरी, ये है हमारा बैटरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैटरी का सिंबल कौन सा है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चल नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, फोटो डायोड कौन सा है, इसमें से फोटो डायोड कौन सा है ये आपको बताना है। तो फोटो डायोड कौन से डायोड होते हैं, जो लाइट से क्या होते हैं, लाइट से ऑन होते हैं, मतलब जिसपे सिंबल लाइट का बना हुआ हो कि वो डायोड पे, जो उसका पीएन जंक्शन डायोड है, जो जंक्शन है, जंक्शन पे लाइट पड़ रही हो तब जाके वो हमारा डायोड जो है एक्टिवेट हो रहा हो, तो वो डायोड हो जाता है फोटो डायोड, ठीक है। और जो एलईडी होती है, एलईडी क्या करती है, एलईडी के जंक्शन पे जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है तब जाके वो तब जाके वो लाइट जनरेट करती है, ठीक है। तो वहां पे जो सिंबल होगा वो सिंबल बाहर की तरफ लाइट को दिखाएगा, जो फोटो डायोड होगा उसमें सिंबल अंदर की तरफ दिखाएगा। देखो एलईडी और फोटो डायोड के सिंबल में बस यही कंफ्यूजन होता है कि सर जब लाइट बाहर की तरफ जाएगी उस समय हमारा जो सिंबल होगा वो एलईडी होगा, और जब लाइट अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ बोले तो जंक्शन की तरफ आएगी, उस समय जो हमारा सिंबल होगा वो फोटो डायोड का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये फोटो, ये पीएन जंक्शन डायोड तो दे दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमारी लाइट आ रही है वो लाइट किधर की तरफ आ रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है, जो पीएन जंक्शन है जंक्शन की तरफ आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा फोटो डायोड, ठीक है। लेकिन बस यहीं पे ये क्या हो जाता, ये चीज बस ऐसे हो जाता, तो क्या हो जाता यार, जैसे ही ये लाइट हम बाहर की तरफ दिखाते, तो ये अब ये हमारा क्या बन जाता, ये बन जाता एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बन जाता, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा फोटो डायोड, ठीक है। ये क्या है यार, तो ये हमारा जिनर डायोड है, और ये क्या है, ये हमारा टनल डायोड है, ये है हमारा टनल डायोड का सिंबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि वेव फॉर्म को पहचाने। ये जो वेव फॉर्म आपके सामने दी हुई है, ये वेव फॉर्म कौन सी वेव फॉर्म है, तो ये तो आप में से किसी को बताना नहीं होगा कि सर ये साइन वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सॉटूथ कैसी होती है और स्क्वायर कैसी होती है, चलो मैं स्क्वायर को भी दिखा दूं यहाँ पे। तो देखो स्क्वायर का जो सिंबल होता है, स्क्वायर वेव हमारी कैसे चलती है, स्क्वायर वेव इस तरीके से चलती है, ठीक है, ये है हमारी स्क्वायर वेव, करेक्ट। चलिए ये हो गया हमारा स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। चलो मैं यहीं पे सब दिखा देता हूं। इसके बाद क्या बोला है, ट्रायंगल, ट्रायंगल वेव, ट्रायंगल वेव देख लो, ये है हमारी ट्रायंगल वेव, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल वेव।
ट्रायंगल वेव इस तरीके की होती है। और फिर लास्ट में बोला है एक पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव कैसा होता है मेरे भाई? सॉटूथ वेव देख लो, सॉटूथ वेव कैसा होता है। सॉटूथ वेव इस तरीके का होता है, ठीक है। मतलब कि आरी, आरी का जैसे दाता आप लोग देखे हो ना, उस तरीके से होता है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये जो सॉटूथ है, सॉटूथ में ये वाली लाइन एकदम सीधे आ रही है, तो ये हो जाता है हमारा सॉटूथ वेव, ठीक है, सॉटूथ वेव। क्लियर है बात? बाकी ये तो साइन वेव का सिंबल आपके सामने दिया ही हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोज प्लायर इसमें से कौन सा हुआ है? तो यार तो नोज प्लायर की बात क्या है, इस नोज प्लायर की खासियत बस इतनी सी होती है कि जो हमारा नोज प्लायर होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा उसका जो कह सकते हैं कि मेटालिक पार्ट होता है वो लंबा होता है, ठीक है। वो नाक उसका ऐसे निकला रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा नोज प्लायर, ठीक है, नोज प्लायर। ये आपका स्क्वायर सेट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नोज प्लायर की बात किया तो नोज प्लायर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस, इसमें से प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन सी है? रजिस्टर है या फिर कैपेसिटर है या फिर मैग्नेट है या फिर फ्यूज है, कौन सा है? तो आपका जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर एक तरह से कैसे कह सकते हैं आपके करंट का अपोजिंग डिवाइस होता है, ये अपोज करता है करंट को बहने से, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है? तो ये एक स्टोरिंग डिवाइस है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड। 250 वोल्ट से कम वोल्टता को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम टेंशन कहते हैं, या लो टेंशन कहते हैं, या EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन कहते हैं, या फिर HT टेंशन कहते हैं। तो जो हमारा 250 वोल्ट से भी कम वोल्टेज रहता है, 250 वोल्टेज से भी कम वाले वोल्टेज को हम लोग कहते हैं लो वोल्टेज। क्या कहते हैं? लो वोल्टेज। भाई ये जो 250 वोल्ट दिया हुआ है ना, यही तो वोल्टेज आपके घरों में भी यूज होता है। जैसे ही इससे वोल्टेज कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे यार लाइन हमारे यहाँ कम है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है। आप यही तो कहते हो। लो वोल्टेज कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास सप्लाई आ रही है, जो एसी सप्लाई आ रही है, उसका वोल्टेज 250 से भी कम है, 230 से भी कम है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा लो टेंशन, लो टेंशन वोल्टेज, ठीक है। मीडियम कितना होता है? तो मीडियम होता है हमारा ये, अरे क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखो ये हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, ये हमारा क्या है? ये नॉर्मल वोल्टेज है। लो टेंशन इससे कम हो जाएगा। मीडियम कितना होता है? मीडियम होता है हमारा 650 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज कितना होता है? 650 वोल्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कौन सा होता है? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है हमारा जो 66 किलो से जो 66 केवी से भी अधिक होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। हाई टेंशन कौन सा हो जाता है? जो हमारा 650 से अधिक होता है, जो 650 वोल्ट से अधिक होता है, वो हो जाता है हमारा हाई टेंशन, ठीक है। हाई वोल्टेज जो 650 वोल्ट से अधिक होता है, 650 वोल्ट से क्या होता है? अधिक होता है, उसको हम लोग क्या देते हैं? हाई टेंशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। यहाँ पे आपके सामने जो दिया हुआ है सिंबल, इसमें डीसी मोटर का प्रतीक है। तो देखो जहां पे भी सिंबल आपको ऐसे साइन वेव का मिल जाए, तो ये कौन सी मोटर है हमारी? ये हो जाएगी हमारी एसी मोटर, ठीक है। ये तो हमारा ओम मीटर का प्रतीक है। ये देखिए ये यहाँ पे सीधी लाइन बनी हुई है, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डीसी मोटर, ठीक है। ये कौन सा सिंबल हो जाएगा? ये डीसी मोटर हो जाएगा। और जहां पे भी डीसी बना रहेगा उस वहां पे एक सिंबल ऐसा बना रहता है, ठीक है। जहां जो भी उपकरण डीसी पे चलते हैं, तो उसके सामने एक ऐसा सिंबल बना रहता है, जिसका मतलब है कि ये उपकरण जो है डीसी पे चलने वाला है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर? लाइन इंसुलेटर का मटेरियल कौन सा होता है? इसमें से एल्यूमिनियम होता है, या पोर्सिलिन होता है, या फिर तांबा होता है, या फिर रबड़ होता है? तो देखो तांबा तो आपका कंडक्टर है, ये क्या है? ये आपका कंडक्टर है। तो कंडक्टर तो भाई हम लोग इंसुलेटर के लिए कभी यूज करेंगे नहीं, ये भी हमारा कंडक्टर है, तो इसको अभी हम लोग यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। रबड़ जो है, रबड़ इंसुलेटर तो है, लेकिन ये मतलब कि ज्यादा हीट के लिए या फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है,
इस वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करते इंसुलेशन के लिए। इंसुलेशन के लिए हम लोग पोर्सेलिन का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिए गए चित्र में स्विच को पहचाने। ये जो स्विच आपके सामने दिया हुआ है कौन सा स्विच है, तो ये हमारा टॉगल स्विच है। कौन सा स्विच है भाई, ये टॉगल स्विच है, टॉगल स्विच है। यहाँ ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, 3 पिन सॉकेट को पहचाने। यहाँ पे 3 पिन सॉकेट आपके सामने दिया हुआ है, पहचानना है। देखो ये तो हो गया हमारा 2 पिन सॉकेट, ये कौन सा हो गया, 2 पिन सॉकेट, ठीक है, 2 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। और 3 पिन सॉकेट की यहाँ पे बात किया है तो ये जो है ये कौन सा है, यही है हमारा 3 पिन सॉकेट। यहाँ पे 3 पिन सॉकेट हो जाएगा, 3 पिन सॉकेट, ठीक है। ये 3 पिन सॉकेट आपका नहीं है, यहाँ पे अलग अलग ये अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया तो 3 पिन सॉकेट आपका यही बनेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट गेट इन फॉलोइंग पिक्चर। हाँ, इसमें से कौन सा नॉट गेट का सिंबल है। नॉट गेट का सिंबल आपको बताना है। तो ये जो सिंबल आपके सामने दिया हुआ है ये सिंबल है आपके एंड गेट का, तो ये तो एंड गेट हो गया। ये कौन सा सिंबल है, किस गेट का है भाई, ये हमारा नॉर गेट का सिंबल है। नॉर गेट हमने क्यों कह दिया, क्योंकि यहाँ पे तो ये आर गेट बनाया है लेकिन और गेट के सामने एक इसने बबल लगा दिया है, तो ये हमारा बन जाएगा नॉट गेट, ठीक है, नॉर गेट। अब ये जो आपके सामने दिया हुआ है यही जो फिगर है, ये फिगर है किसका, ये फिगर है आपके नॉट गेट का, ये नॉट गेट का फिगर है, ठीक है। ये क्या है, ये तो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये पीएन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन डायोड। तो यहाँ पे नॉट गेट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट का आपको सिंबल बताना है। तो ये तो जो दिया हुआ है सिंबल ये स्क्वायर वेव है, ये स्क्वायर वेव का है। ये कौन सा है, ये हमारा डायरेक्ट करंट का है, ठीक है, ये डायरेक्ट करंट का है। इसने बोला है कि डायरेक्ट करंट मतलब डीसी और एसी दोनों का सिंबल दिया हुआ हो। देखो यहाँ पे ये तो डीसी सिंबल है, ये डीसी सप्लाई है और इसी में आपको एसी सप्लाई भी यहीं पे दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसी सप्लाई। तो डीसी और एसी सप्लाई दोनों का सिंबल एक ही साथ दिया हुआ होगा, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल एसी सप्लाई है। तो केवल और केवल एसी सप्लाई की नहीं बात किया है, एसी और डीसी दोनों की बात किया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल डीसी की बात करता है तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है, केवल एसी की बात करता है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ। इसमें अर्थ का सिंबल कौन सा है, तो अर्थिंग का सिंबल तो आप सभी जानते होंगे कि सर अर्थिंग का सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, जहां पे भी अर्थिंग करना होता है तो वहां ऐसे कर देते हैं हम लोग, है ना। तो देख लो ऐसा अर्थिंग ऐसा कहीं पे सिंबल बना हुआ है, यस बना हुआ है, किसमें, बी ऑप्शन में बना हुआ है। तो ये जो है ये हमारा अर्थिंग का सिंबल हो जाएगा। ये जो है ये स्विच का सिंबल है, ठीक है, ये स्विच का सिंबल है। ये हमारा बैटरी का सिंबल है, बैटरी का सिंबल है, ठीक। ये पता नहीं किसका है। चलो तो यहाँ पे आपसे पूछा था सिंबल अर्थ का, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये था आपका आज का ड्राइंग का क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हम यही दुआ करेंगे आपके लिए कि ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। धन्यवाद।